हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है। हल्कू किससे कहा? स्त्री से। कौन आया है कहा? सहना आया है। लाओ, जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। तो किसी तरह क्या छूटे? गला छूटे। हल्कू स्त्री से कहा, सहना आया है, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। कौन? मुन्नी। क्या लगा रही थी? झाड़ू लगा रही थी। पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा? वो क्या बोली पीछे फिरकर? कि 3 ही रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 3 रुपए हैं। दे दोगे तो क्या कहाँ से आवेगा? कम्बल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? कौन सी रात? माघ पूस की रात किसमें कैसे कटेगी? हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। तो कब देने की बात कर रही है मुन्नी? फसल पर देने की बात। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। हल्कू कैसे दशा में खड़ा रहा? अनिश्चित। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वो किसी तरह सो नहीं सकता। तो वो कंबल के बिना रात को किसी तरह सो नहीं सकता। वो भी किसमें? हार में। हार का मतलब है जाड़ा या फिर ठंडा। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। सहना क्या करेगा? घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वो अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, दे दे, गला तो छूटे। उसका जो शरीर था वो कैसा था? भारी भरकम। लेकिन नाम कैसा था? हल्कू, यानी कि हल्का। लेकिन शरीर था भारी भरकम। इसीलिए यहाँ लिखा है जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था। तो कौन खुशामद करके बोला? हल्कू खुशामद करके बोला। किसको खुशामद किया? अपनी स्त्री को। और क्या बोला? दे दे, गला तो छूटे। कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय। मुन्नी क्या बोली? कर चुके दूसरा उपाय। जरा सुनो तो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कम्बल। न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मरमर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। मरमर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। कौन कहती है? मुन्नी कहती है। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। कौन कहती है? मुन्नी कहती है। पेट के लिए मजूरी करो। किसके लिए मजूरी करो? पेट के लिए। ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी।
ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? तो हल्कू क्या बोला? तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मुन्नी कैसे कहा? तड़प कर। क्या कहा? गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। कैसे घूर रहा था? भीषण जंतु की भांति। क्या घूर रहा था? जो कठोर सत्य था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। कहाँ से रुपए निकाले? आले से। कौन निकाली? मुन्नी निकाली। लाकर किसके हाथ पर रख दी? हल्कू के। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब किसे खेती। मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को मिलेगी। किस में सुख से एक रोटी खाने को मिलेगी? मजूरी में। किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वो भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वो भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। ये सब मुन्नी कहती है। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकालकर देने जा रहा हो। क्या निकालकर? हृदय निकालकर। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। तो ये जो 3 रुपया था, किसने जमा किया था? हल्कू ने। क्या करके? मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर। वो आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक पानी दीनता के भार से दबा जा रहा था। किसके भार से? दीनता के। उसका मस्तक। ये हो गया एक भाग। अब दूसरा भाग। तो प्रथम भाग में क्या है? मुन्नी और हल्कू की जो बातें हैं, जब सहना पैसा लेने आया है तब जो भी बातें हैं, उन सब बातों का ही व्याख्या है। उसके बाद अब देखते हैं दूसरे भाग में क्या है। पूस की अंधेरी रात। किसकी अंधेरी रात? पूस की अंधेरी रात। आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। मतलब इतनी ठंड हो रही थी कि जो आकाश पर तारे हैं ना, वो भी कैसे मालूम होते थे? ठिठुरते हुए। जैसे इंसान ठिठुरते हैं ठंड में। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। हल्कू अपने खेत के किनारे छतरी जो थी, कौन सी पत्तों की थी छतरी? ऊख की पत्तों की छतरी। उनके नीचे किसका मतलब कैसा खटोला था? बांस का खटोला। छतरी जो थी ऊख के पत्तों की, खटोला था बांस का खटोला। पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। खाट के ऊपर जो बांस का खाट था, उसके ऊपर था हल्कू, उसके नीचे कौन था? उसका संगी। कौन? कुत्ता जबरा। पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। हल्कू जो था वो कांप रहा था
और जो जबरा था सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दो में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था, घर में पुआल पर लेट रहे। कहाँ पर लेट रहे? पुआल पर। तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। ये कमेंट मारता है जबरा को। जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम के, अब रो नानी के नाम को। कौन कहता है? हल्कू। किसको कहता है? जबरा को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। तो यहाँ पर जबरा पड़े पड़े और वो कर ही क्या सकता है, थोड़ी ना बातें करेगा, वो दुम हिला रही है। फिर ये जो हल्कू कहता है कि कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंड हो जाओगे। यह रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है, कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं, फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। कितना चिलम पी चुका? 8 चिलम। यह खेती का मजा है। तो खेती का मजा हल्कू के लिए क्या है? चिलम पीना। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबरा कर भागे। कौन ऐसे पड़े हैं? भगवान, जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। कौन कहता है? हल्कू। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। कहाँ से आग निकाला? गड्ढे में से। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो किया जाता है, हाँ, जरा मन बदल जाता है। तो हल्कू के अनुसार चिलम पीने से जाड़ा तो नहीं जाता है, लेकिन मन बदल जाता है। जबरा ने उनके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। कैसे देखा? प्रेम से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। ये हल्कू जबरा से कहता है कि कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना। जबरा ने अपने पंजों उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो, अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुआ था। पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह ना रहा गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वो उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। किसको वो गोद में चिपटाए हुआ था? जबरा को, और सुख का अनुभव कर रहा था।
जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है। जबरा क्या समझ रहा था कि स्वर्ग यही है। और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। हल्कू की आत्मा कैसा था? पवित्र। किसके प्रति घृणा नहीं थी? कुत्ते के प्रति। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वो इतनी ही तत्परता से गले लगाता। तो जो हल्कू है वो जबरा को कैसे मतलब आत्मीयता दिखा रहा है? अभिन्न मित्र या भाई की तरह। वो अपनी दीनता से आहत ना था। जो हल्कू था वो बहुत गरीब था, लेकिन वो जो अपनी गरीबी से, अपनी दीनता से आहत ना था, जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश में चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। किसने जब जानवर की आहट पाई? जबरा ने। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर रही थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। जब हल्कू उसको गले लगाकर बैठा था तो एक मतलब हल्कू थोड़ा जो जबरा थोड़ा एनर्जेटिक हो गया था। उसमें क्या आ गई थी? नई स्फूर्ति। तो मतलब इतना एनर्जेटिक हो गया था कि जो ठंडे झोंके हैं हवा के, वो भी जबरा को तुच्छ लग रहे थे। वो झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भूंकने लगा। क्या करने लगा? भूंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वो उसके पास ना आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूंकता रहा। हार में एक क्षण के लिए भी आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। ये जबरा के लिए इम्पोर्टेंट लाइन है कि कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। कर्तव्य उसके हृदय में, कर्तव्य जबरा के हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। ये हो गया दूसरा दृश्य कि मतलब हल्कू और जबरा खेत में कैसे थे, उनका जो स्टार्टिंग था वो कैसा था खेत में। फिर आ गया तीसरा। 1 घंटा और गुजर गया। तो ऐसे बातें करते करते, भोंकते भोंकते कितना घंटा गुजर गया? 1 घंटा। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। तो रात ने शीत को, अब किसने किसको धधकाना शुरू किया? रात ने शीत को। किससे? हवा से। क्या करना शुरू किया? धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। इसको आप लोग इमेजिन भी कर सकते हो कि वो बैठा हुआ कैसा लग रहा होगा। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। कैसा जान पड़ता था? सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हीम बह रही है। कहाँ? धमनियों में। किसके जगह? रक्त की जगह क्या बह रही है? हीम बह रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। हल्कू ने किसकी ओर देखा? आकाश की ओर। अभी कितनी रात बाकी है? सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। कौन? सप्तर्षि आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। तो कौन ऊपर आ जाएंगे तो सवेरा होगा? सप्तर्षि ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। तो जब हल्कू आकाश की ओर देखता है तब कितनी रात हो रही होती है?
पहर से ऊपर। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। एक कितनी दूरी पर? एक गोली के टप्पे पर। कौन सा बाग था? आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। अभी पूछ थी, अभी पतझड़ भी शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। जो कौन से बाग में? आमों के बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था, मतलब पत्तियां नीचे गिरे थे। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोर लूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियों बटोरते देख तो समझे कोई भूत है। तो हल्कू क्या सोच रहा है? आमों के बाग में पत्ते गिरे होंगे, पतझड़ तो शुरू हो गई है, उन्हीं पत्तों को इकट्ठा करके मैं जलाकर तापूं, और अगर कोई देखेगा तो भी सोचेगा कि भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। ये भी सोचता है कि कहीं कोई जानवर ही ना छिपा बैठा हो, लेकिन अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए। कहाँ गया? अरहर के खेत में। क्या उखाड़ा? कई पौधे, एक या दो नहीं, कई पौधे। और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जो अरहर के जो पौधे उसने उखाड़ा, उनका क्या बनाया? झाड़ू। और हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए, क्या लिए? उपला लिए बगीचे की तरफ चला। बगीचे की तरफ। कौन सा बगीचा? आमों की बगीचा। जबरा ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियों बटोर कर तापें। टाट हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। टाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। कौन कहता है? हल्कू जबरा से। अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कू कू करे सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। कैसा पवन? निर्दय पवन। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। वृक्षों से क्या टपक रही थी? ओस की बूंदें। कैसे? टप टप। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। एकाएक एक झोंका आया। किसकी फूलों की खुशबू लिए हुए? मेहंदी के फूलों की खुशबू। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। तो जबरा से पूछ रहा है, क्या तुम भी सूंघ पा रहे हो? जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। इधर यह जबरा क्या पाया गया था? एक हड्डी। उसे चिंचोड़ रहा था। क्या कर रहा था? चिंचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियों बटोरने लगी। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया था। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे। क्या लग गया? जरा देर में पत्तियों का ढेर। क्या ठिठुरे जाते थे? हाथ। जो पहले प्रथम भाग में हम क्या पढ़े थे कि जो तारे ठिठुरे जाते थे। प्रथम नहीं, दूसरे में। अब यहाँ पे क्या ठिठुरे जाते हैं? हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे। और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। कौन? हल्कू। क्या कर रहा था? पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था।
इसी अलाव में वो ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। क्या कर देगा? भस्म कर देगा। किसको जलाकर? ठंड को जलाकर। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छूकर भागने लगी। ऊपर ऊपर भागने लगी तेजी से। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। कौन संभाले हुए जैसे मालूम होते थे? विशाल वृक्ष। अथाह अंधकार अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। अंधकार के उस अनंत सागर, जो अंधकार है उसको किसके साथ तुलना किया गया है? अनंत सागर। और जो जब वो आग जलाया हल्कू, तब जो प्रकाश दिखा उसको किसके साथ? नौका के साथ, जो अनंत सागर में नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली। दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वो विजय गर्भ को हृदय में छिपा ना सकता था। ठंड की असीम शक्ति पर उसे लग रहा था कि वो विजय पा गया है। विजय पाकर वो विजय गर्भ को हृदय में छिपा ना सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबर, अब ठंड नहीं लग रही है? जबर ने कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले से यह उपाय न सूझा? नहीं, इतनी ठंड क्यों खाते? जबर ने पूंछ हिलाई। पहले से ये उपाय न सूझा? नहीं, इतनी ठंड क्यों खाते? ये जबरा का कथन है, वो मन में विचार रहा है। नहीं, ये जबरा नहीं, शायद हल्कू का मतलब मानना है कि पहले से यह उपाय ना सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते। हाँ, शायद हल्कू है। अच्छा आओ, इस अलाव को कूद कर पार करें, ये कहता है हल्कू जबरा को। देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बचा तो मैं दवा ना करूँगा। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं लड़ाई करेगी। हल्कू जबरा से कह रहा है कि मुन्नी से मत कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वो उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। कौन? हल्कू। पैरों में जरा लपट लगी और वो कोई बात ना थी। पैरों में जरा क्या लगी? लपट लगी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वो फिर कूदा और अलाव के इस पर आ गया। तो पहले हल्कू कूदा, लेकिन जबरा नहीं कूदा, उसके इर्द गिर्द घूम कर आ गया। लेकिन फिर हल्कू बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, ऊपर से ही कूद कर आना है। तो जबरा भी अलाव के ऊपर से कूद कर आया। ये खत्म हो गया तीसरा पार्ट। अभी चौथा पार्ट। पत्तियां जल चुकी थी, अब पत्तियां भी जल गई हैं। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। तो जब वो आग जलाया था तो वो चादर नीचे रख दिया था, लेकिन अब तो आग मतलब पत्तियां क्या हो गई हैं? जल चुकी हैं।
तो वो चादर को फिर से ओढ़ लिया है और गर्म राख के पास बैठा हुआ गीत गुनगुना रहा है। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी, उसे आलस्य दबाए लेता था। ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी, उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। किसकी ओर भागा? खेत की ओर। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। हल्कू को क्या मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। पहले जो था जानवर की आहट किसने पाई? वो थी तब वो जो आहट मतलब पहले आहट किसने पाई थी? जबरा। लेकिन यहाँ जो जानवरों का झुंड खेत में आया है, ये किसको मालूम हुआ? हल्कू को। शायद नील गायों का झुंड था। ये भी किसको मालूम हुआ? हल्कू को। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। मतलब जो आवाजें थी ना, वो साफ साफ आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही है। ये भी हल्कू को मालूम हो रहा है। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। क्या सुनाई देने लगी? चबाने की आवाज, कूदने दौड़ने की आवाज, फिर खेत में चरने की आवाज, सब सुनाई दे रही है। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। लेकिन हल्कू एक तो आलसी है ना, ठंड के वजह से वो उसको उठने का भी मन नहीं कर रहा है। तो मन ही मन सोच रहा है, नहीं नहीं, जबरा है, उसके होते हुए जानवर कहाँ से आएंगे? नोच ही डाले। कौन नोच डालेगा? जबरा नोच डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है। तो जो सांप उसको जो आवाजें सुनाई दे रही है, उसको भी वो भ्रम सोच रहा है। कहा, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। एक तो भ्रम हो रहा है, सोच रहा है, ऊपर से धोखा हुआ सोच रहा है। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वो अपने को धोखा ना दे सका। तो पहले जब सुनाई दी आवाजें तो हल्कू सोचा कि नहीं, ये धोखा है, भ्रम है। लेकिन अब ये दूसरी बार सुनाई दी आवाजें तो सोचा कि नहीं नहीं, अब ये धोखा नहीं हो सकता। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। क्या लग रहा था? जहर। कैसा धंधाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ा। कैसा जान पड़ा? असह्य जान पड़ा। वो अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, हिलो हिलो हिलो। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। तो फसल एकदम तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते थे। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। कितना कदम चला? 2-3। पर एकाएक हवा का एक ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा। मतलब वो उठ खड़ा हुआ एक तो, फिर 2-3 कदम चला, लेकिन क्या हुआ कि एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडे देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नीलगायें खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। किसने? अकर्मण्यता ने। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वही चादर ओढ़कर सो गया। तो वो कहाँ सो गया? उसी राख के पास, मतलब आमों के बाग में ही सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैली हुई थी। मतलब रात को तो ठंड थी ना, लेकिन सवेरे जब उसकी आंख खुली तो क्या हुई थी? चारों तरफ धूप फैली हुई थी।
और मुन्नी की रही थी मुन्नी मुन्नी कह रही थी कि क्या आज सोते ही रहोगे। मुन्नी क्या कह रही थी कि आज सोते ही रहोगे। तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? क्या कहा? क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़िया डालने से क्या हुआ? ये कौन कहती है? मुन्नी। हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। क्या बहाना बनाया? पेट में दर्द हुआ। दोनों फिर खेत के डांड पर आए। देखा सारा खेत रोंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़िया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। अब हल्कू तो उठ गया, लेकिन अब कौन लेटा पड़ा है? जबरा। कैसा लेटा है कि मानो प्राण ही ना हो। और सारा खेत कैसा पड़ा हुआ है? रौंदा पड़ा हुआ है। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। कौन खेत की दशा देख रहे थे? मुन्नी और हल्कू दोनों। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी और हल्कू प्रसन्न था। अब खेत का सत्यानाश हो गया है तो कौन उदास है? मुन्नी उदास है। लेकिन हल्कू कैसा है? प्रसन्न है अब भी। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। तो मुन्नी को बहुत चिंता है कि खेत का सत्यानाश हो गया, तो वो कह रही है कि अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। वैसे भी उसकी यही इच्छा थी कि खेती छोड़ दो, मजूरी करो। तो क्या कह रही है कि अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। तो हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, अब हल्कू तो बहुत प्रसन्न है। वो क्या कह रहा है कि रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। रात रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। तो हल्कू प्रसन्न इसलिए नहीं है कि मतलब नील गायों ने खा लिया, सत्यानाश कर दिया या कुछ, वो इसलिए प्रसन्न है क्योंकि रात को अब वहाँ ठंड में उसको खेत में सोना नहीं पड़ेगा।